विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जिले भर में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में पौधरोपण किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण पर मंथन किया गया। इसी सिलसिले में जिला मुख्यालय पर वन विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सौजन्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के सहयोग से ओनली वन अर्थ पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान इंद्रावती पार्क से उप वन संरक्षक सविता दहिया ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर एनवायरनमेंट को रवाना किया। इस अवसर पर सहायक वन संरक्षक राकेश दुलार, सहायक वन संरक्षक दिलीप सिंह राठौड़, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि मौजूद थे। इंद्रावती पार्क से रवाना हुई यह दौड़ मुख्य स्थानों से होते हुए नेचर पार्क में आकर संपन्न हुई। तत्पश्चात नेचर पार्क में पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी प्रश्नोत्तरी का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक डी आनंद, एडीएम लोकेश गौतम व विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल के आतिथ्य में आयोजन किया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण हम सभी का दायित्व है और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करके ही एक बेहतर और खूबसूरत दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे प्रयास करने चाहिए कि पर्यावरण नहीं बिगड़े। पर्यावरण दिवस वन विभाग और पर्यावरण विभाग के सौजन्य से मनाया जाता है। इसमें हमारा सबसे बड़ा एम ये रहता है कि हम लोगों को अवेयर करें पर्यावरण के जो चैलेंजेस हैं और कैसे हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। चुरू जिले में वन का प्रतिशत बहुत कम है, लगभग 6% के आसपास है। तो यहाँ क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये नेचर पार्क बना हुआ है जो जिसको लेके लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। एक तरीके से एयर फैक्ट्री है ये चुरू जिले की। और दाल चापर अभ्यारण्य है, नील की भीड़ है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो छोटे होते हुए भी जिनकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो उनको कंजर्व करने के लिए हम जो है ये डे सेलिब्रेट करते हैं और वन विभाग के प्रयास जी जिला पर्यावरण समिति की तरफ से है ये प्रयास। और गवर्नमेंट का भी है कि 1 जुलाई से इस बार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया जाए। उसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कुछ जो नगर परिषद, नगर पालिका, वन विभाग, हम लोग जो है उनसे कपड़े के बैग बनवा रहे हैं और जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उनमें अवेयरनेस लाई जाएगी। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऑल्टरनेट जैसे मिट्टी के कप्स वगैरह हैं, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भामाशाह से करके उसको सब्सिडाइज कर सकें। नील की भीड़ एरिया है, लगभग 1000 हेक्टेयर का है और बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है बहुत। इस बार वहाँ पर जो वुल्फ है जिसकी संख्या देश में उतनी है जितने टाइगर्स हैं, उसकी ब्रीडिंग इस बार नोटिस की गई है। ब्लैक बक बहुत हैं, चिंकारा है, ब्लैक बक है, रैप्टर्स आते हैं बाहर माइग्रेटरी, लेकिन लोगों को पता नहीं है और उस एरिया की फेंसिंग नहीं हो रखी है। उस वजह से जो आवारा कुत्ते हैं और जंगली जो मवेशी हैं वो जंगली जानवरों को नुकसान करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पे एक अच्छा सा चरागाह विकास किया जाए ताकि जो आसपास जो पॉपुलेशन है, ताल चापर की भी कुछ पॉपुलेशन को हम कोशिश करेंगे एनिमल्स को वहाँ शिफ्ट करने की और वहाँ के लोकल लोगों के लिए इको टूरिज्म का एक स्पॉट हो। हम चाहते हैं कि दूसरा ताल चापर हम जिले में शुरुआत करें। इसके लिए हमने कंजर्वेशन रिजर्व के प्रस्ताव भिजवा दिए हैं भारत सरकार को। उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर होने के बाद हमें फंडिंग मिलती है जिससे हम उस एरिया के संरक्षण के लिए और उसके विकास के लिए हम काम कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाना इतना जरूरी है कि जितना हमारा जीवन के लिए, अगर पर्यावरण को नहीं बचाया गया तो जीवन खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। जीवन के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के हो रहे हैं, पानी, हवा और सॉइल वगैरह के, तो उनको हमें कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, सदुपयोग करना पड़ेगा संसाधनों का। तो पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा और पेड़ लगाने पड़ेंगे। बरसात के पानी को रिचार्ज करने के लिए स्टोर करना पड़ेगा। तो हम सभी जो आम जन इसमें सहयोग करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। चुरू के द्वारा बहुत ही अच्छा, सारगर्भित और जन उपयोगी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नेचर पार्क में, जहाँ जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण दिवस है उसके बारे में जागरूक किया सके। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि जन जागरण एक पहलू है किसी भी कानून के प्रवर्तन का। इसके अलावा जो प्रवर्तन की एजेंसीज हैं जिनमें वन विभाग, पुलिस, अन्य सभी एजेंसी, उनकी भूमिका बहुत ही महती होती है। और एक मौका देने के बाद किसी भी कानून है उसमें जनता को एक मौका देने के बाद कि वो स्वप्रेरित होकर उसकी पालना करें, उसके बाद सख्ती से परिवर्तन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं।
और ऐसा ही पर्यावरण के संबंधित कानून है जो एनवायरमेंटल लॉज है उन संबंध में भी किया जाना अपेक्षित है। लो अजय भाई जी थोड़ा सा अंकल कार्यक्रम के ये थे श्री बाबूलाल तुनगरिया। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इनका एक अभियान है, निश्चित रूप से सफल होगा। अब हम सभी एक शपथ लेंगे। मैं निवेदन करूंगा, आप शपथ भी बैठे हैं। छोटे बच्चे वन्य अभ्यारण्य केवल मात्र चूरू में एक। बेटा इधर से आइए आप। ताल छापर, वेरी गुड, शानदार जवाब इन्होंने दिया। आगे आ जाइए। ताल छापर, राइट। नाम बताइए अपना। अंजलि के लिए तालियां और इनके लिए पुरस्कार सम्मानित मंच के माध्यम से। देखिए पशु जो विश्व पर्यावरण दिवस है या ऐसा कोई भी दिवस जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों के लिए हम मनाते हैं, उनका सर्वप्रथम जो एक मकसद होता है वो ये है कि रोज़मर्रा के जीवन में जो काम हम कर रहे हैं, दैनिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन सब के चलते शायद कुछ विशेष मुद्दे ऐसे हैं जो भूले जाते हैं, जो जहन में आने से रह जाते हैं। जैसे कि इस पर्यावरण का उपभोग तो हम में से हर जना रोज़ ही करता है। आप रोज़ इस पार्क में शायद आते होंगे, हम भी यहाँ से गुजरते रहते हैं। आज एक ये दिन निकाला जाता है इसलिए कि हम उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि किस कारण से ऐसे पार्क बनाए गए, किस कारण से इनका होना ज़रूरी है, किस कारण से पर्यावरण को हमारी ज़रूरत है उतनी ही जितनी हमें पर्यावरण की ज़रूरत है। तो ये एक छोटा सा पॉज लेने की आवश्यकता होती है कई बार जीवन में, ये ध्यान में लाने के लिए कि ये भी एक मुद्दा है जिसको अपने जीवन में अंगीकार अगर हम करें तो सब कुछ सामान्य चलता रहेगा, अन्यथा कोई बड़ी त्रासदी होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं जैसे बोलता हूं मैं, फिर आप अपना नाम बोलेंगे तेज आवाज में। मैं शपथ लेता या लेती हूं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाएंगे करेंगे, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, जीव जंतुओं हेतु दाना व पानी की व्यवस्था जहां संभव हो वहां करेंगे। जय भारत। बैठिए और अल्पा थीम है ओनली वन अर्थ। ये फर्स्ट जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था उसका भी वही थीम था। अकेले जो पृथ्वी पे ही मानव जीवन है और किसी भी ग्रह पे, प्लेनेट पे मानव जीवन नहीं है, और जो भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो अकेले पृथ्वी पे रही है। और पृथ्वी का हम पूरी तरह से दोहन कर रहे हैं, जो मानव जीवन है उसको खत्म करने के लिए। तो हमारे में भी खास करके जो हमारा पंजाब का गुरु ग्रंथ साहब है उसमें पवन गुरु, पानी पिता, धरती माँ महत, और इसके अलावा जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी पवन को, हवा को गुरु का दर्जा दिया गया है, पानी